Hello students, today we will discuss some questions of exercise. First, exercise 2.1. आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं बेटा। कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है जिनमें वो वाले क्वेश्चन करा दो हमें इसमें। जैसे क्वेश्चन है बेटा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन गिवन पोलिनोम। गिवन पोलिनोम। तो ये आपके टू पार्ट है। हमें क्या कहा क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप पहले कोफिशिएंट समझ लीजिए। अब सपोज मैंने लिखा बेटा 2x, तो 2 और x के बिटवीन कैसा साइन है, तो मतलब 2 और x के बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन। मींस अगर मैं बात करूं x के साथ कोफिशिएंट क्या है, यानी x का कोफिशिएंट कितना है, तो 2 है, क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई। या मेरे को 2 का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 का कोफिशिएंट क्या है, x है, यानी जिनके बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन। मींस अब इसने कहा राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन गिवन पोलिनोमियल। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो मैं चेक करूंगा एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में। तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पार्ट में क्या है भाई, -3। तो फर्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या फर्स्ट पार्ट में -3। और पार्ट सेकंड की बात करें, आप चेक करो भी एक्स स्क्वायर के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, 5/2। तो देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पार्ट सेकंड 5/2। क्लियर है। वो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी कोफिशिएंट निकालने के लिए आए तो आप चेक करो उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, जो भी मल्टीप्लाई में है वही क्या है, कोफिशिएंट। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिग्री, राइट द डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोम, ऑफ गिवन पोलिनोम। तो फर्स्ट पार्ट 2x to the power 3 minus 7x to the power 4 plus 9x to the power 6 minus 3, and part second 7x to the power 3 minus 9x to the power 6 plus 6x to the power 8 minus 2। तो हमें क्या बताना है बेटा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले जो भी आपको पोलिनोमियल गिवन है, अगर x वेरिएबल है तो आप इसे px से नोट कर लो, अगर वेरिएबल y यूज किया है तो py से नोट कर लो, वेरिएबल t यूज किया है तो pt से नोट कर लो। मींस यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि पोलिनोमियल इन x, ये x का मतलब क्या है, पोलिनोमियल है किस में है, बट x में। और इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, डिग्री। तो आपको पता है बेटा डिग्री के लिए तो हमें पता है क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर चेक करेंगे कि वेरिएबल की क्या है। तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 6 है, तो इसकी डिग्री क्या है पोलिनोमियल की, 6 है। सिमिलरली सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में आप डायरेक्ट बता दीजिए डिग्री कितनी है अभी। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है सेकंड पार्ट में, 8 है, तो क्या हो जाएगी डिग्री 8 है। तो ये भी बहुत सिंपल है, डिग्री अगर फाइंड करनी है तो आपको बताया हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हाउ मेनी टर्म ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसमें कितने टर्म है ये आपको बताना है। और पोलिनोमियल क्या है भाई, px is equal to 2x to the power 4 minus 3x plus 6। तो हमें टर्म काउंट करके बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है भाई, टर्म क्या है, टर्म की तो डेफिनेशन पढ़ी हुई है हमने, क्या जो भी माइनस प्लस से सेपरेटेड होंगे वही क्या आपके टर्म्स है। तो टर्म्स ऑफ px कितने इसमें टर्म बेटा, 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कितने टर्म है, 3 टर्म है। और जिसमें 3 टर्म होता है उसका नेम क्या होता है बेटा, उसे हम टर्म के बेस पे ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्लियर है। तो ये तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, फर्स्ट आप करके देख लेना, बहुत इजी लगेगी आपको।
अब हम सेकंड एक्सरसाइज के लिए चलते हैं, एक्सरसाइज 2.2। अब उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है बेटा, इफ px is equal to 2x to the power 3 minus 7x plus 9, then find, क्या फाइंड आउट करना है आपको, p0 फाइंड करना है, कोमा p1 फाइंड आउट करना है, कोमा p2 फाइंड आउट करना है। वो सिंपल है। भी हमें क्या है, पोलिनोमियल गिवन है भाई, px का मतलब पोलिनोमियल इन x में गिवन है, और हमें इससे हेल्प लेके क्या फाइंड करना है, p0, p1 एंड p2। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा। सबसे पहले तो आप जो भी आपको पोलिनोमियल गिवन है वो एज इट इज ले लेंगे, तो x टू द पावर 3 माइनस 7x प्लस 9, नाउ p0। अब आप चेक करो बेटा, जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या है बेटा, x है, तो x को आप किससे रिप्लेस कर दो, 0 से रिप्लेस कर दो। यानी x को 0 से हम रिप्लेस कर देंगे, यानी जहां पर भी x है वहां पर 0 पुट कर देंगे और सोल्व कर देंगे, तो 0 की पावर 3 0, ये भी 0, तो क्या आ जाएगा बेटा, इक्वल टू 9। सिमिलरली अगर आपको p1 फाइंड करनी है, फाइंड करना तो क्या करें आप, x को की बार 1 से रिप्लेस कर दो, तो 2 1 टू द पावर 3 माइनस 7 इंटू 1 प्लस 9, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 1 टू द पावर 3 तो 1 ही आएगा, माइनस 7 प्लस 9 मीन्स 2 माइनस 7 प्लस 9, तो 9 प्लस 2 11 और 11 माइनस 7 4। और नेक्स्ट पार्ट p2, क्या करें अब की बार बेटा, x को 2 से रिप्लेस कर दीजिए, 2 की पावर 3 7 इंटू 2 प्लस 9, तो 2 की पावर 3 8 और 8 टू जा 16 माइनस 14 प्लस 9, तो कितना आ जाएगा बेटा, 11। देखिए हाँ, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें भी आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको px गिवन है, p0 फाइंड करा देगा, p1 या p2 फाइंड करा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब बेटा आप इसे जीरोज भी बोल सकते हैं, और जीरोज भी बोल सकते हैं, या सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या रूट्स भी बोल सकते हैं। तो ये तो जीरोज फाइंड आउट करनी, या सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी, या रूट्स फाइंड आउट करनी। तो सपोज अब इसे समझते हैं बेटा एग्जांपल से। हम एक पोलिनोमियल गिवन है px x प्लस 2, और हमें इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी, मीन्स जितनी भी पोलिनोमियल की डिग्री होगी उतनी ही उसकी जीरोज होगी। अगर पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसका जीरोज या सॉल्यूशन भी क्या है, 1 ही होगा। अगर पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके जीरोज भी क्या होंगी, 2 ही होंगे। वो फाइंड कैसे करते हैं, तो अगर हमें जीरोज फाइंड करनी है तो आप पुट कर दो जो भी आपको पोलिनोमियल गिवन है उसे 0 के इक्वल पुट कर दो, और अब px की वैल्यू कितनी है आपकी, x प्लस 2, तो देन x इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका, -2 आ। तो मीन्स इस पोलिनोमियल की जीरोज क्या है, -2 है। तो ध्यान रखना जीरोज का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। अब कैसे हम वेरीफाई करते हैं कि इसकी जीरोज कैसे बेटा, अगर x इज इक्वल टू -2 इसकी जीरोज है तो आप इसे x को -2 से रिप्लेस करो, और अगर आप इसे x को -2 से रिप्लेस करेंगे तो जो सोल्व करके आएगा वो 0 ही आए। ठीक है, तो जीरोज क्या है, जीरोज फाइंड करने के लिए आप पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करो। अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो 1 जीरोज होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 जीरोज होगी, और क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 3 जीरोज होगी। तो अगर आपको जीरोज या जीरोज को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, तो अगर जीरोज फाइंड आउट करनी है तो आप पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करिए और वहां से आप जीरोज फाइंड आउट करिए। अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन समझ लीजिए से कि हमें पोलिनोमियल गिवन है x square minus 5x plus 6, then find its all zero, या then find the its zero। अगर हमें इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सी बात है बेटा, हमें पता है 0 के इक्वल तो पुट करना पड़ेगा, लेकिन आपने एक क्लास में फैक्टर करने सीखे होंगे तो पहले उसे समझ लीजिए। हमें इस पोलिनोमियल के फैक्टर करने पड़ेंगे, और फैक्टर करते थे कैसे उसे भी समझ लीजिए। अब हम इसका जो कांस्टेंट टर्म है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म चेक करते हैं कितना है, अभी कांस्टेंट टर्म 6 है। फिर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 है। अब हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म, जो एक्स का कोफिशिएंट है कितना है बेटा, 5। अब हमें 5 को 2 डिजिट में ब्रेक करना है, जिनकी मल्टीप्लीकेशन तो कितनी है, 6 है, और जिन्हें यहाँ पे कैसा साइन है,
प्लस, तो जिन्हें प्लस करके 5 आए तो क्या हो जाएगा बेटा 3 इंटू 2। अब 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 कितना 5। तो हम क्या करेंगे 5 को टू डिजिट में ब्रेक करेंगे 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 और एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 की एक्स है, फिर माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 6। अब अगर हम यहाँ से x कॉमन लें देन x माइनस 3, और अगर हम यहाँ से माइनस 2 कॉमन लें देन x माइनस 3। but now we will take common x minus 3, then will remain x minus 2। तो जो हमारा पोलिनोमियल है उसके फैक्टर कितना आ गया बेटा x minus 3 एंड x minus 2। अब जीरोज फाइंड करनी है तो जीरोज के लिए बेटा क्या कर देंगे हम पुट कर देंगे px इक्वल टू 0। तो px कितना है आपका x minus 3 x minus 2। तो अब यहाँ से क्या बन गया अभी कि x minus 3 x minus 2 0 के इक्वल। अब दो नंबर है बेटा, ये भी कोई नंबर ये भी नंबर, इनकी मल्टीप्लाई जीरो कब होगी तो मैं पता है दो नंबर की मल्टीप्लाई होने के लिए या तो ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो। तो इधर या तो कौन जीरो के इक्वल होगा बेटा x माइनस 3 को जीरो के इक्वल रखो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3, या फिर क्या जीरो के इक्वल होगा x माइनस 2 को जीरो के इक्वल पुट करो देन x इज इक्वल टू 2। क्लियर है बेटा। जीरो जो पोलिनोमियल बोल दो आप इसे, जीरो हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम रूट्स भी बोलते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो पोलिनोमियल की डिग्री, अगर डिग्री 1 पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो 1 जीरोज होगी, पोलिनोमियल की डिग्री 2 है तो 2 जीरोज होगी, पोलिनोमियल की डिग्री 3 है तो 3 जीरोज होगी। यानी जीरोज मतलब सॉल्यूशन से। मींस अब अगर जीरो फाइंड करनी है किसी पोलिनोमियल की तो आप उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दो। और जैसे फर्स्ट पार्ट में लीनियर पोलिनोमियल था तो हमने जीरो के इक्वल पुट किया, एक्स एक्स प्लस 2 था तो एक्स यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2। तो यानी इस पोलिनोमियल की जीरोज कितनी है -2। अब हमने एक और एग्जांपल लिया, आपके बार हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया। तो सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पोलिनोमियल है तो हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। हमने फैक्टराइज करने के बाद फिर वही मेथड है, इसे px को जीरो के इक्वल पुट करो। अब यहाँ पे फैक्टर 2 आ जाए क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इनमें से या तो ये वाला फैक्टर जीरो होगा या ये वाला, और यहाँ से आपको इसकी 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट हो। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और थैंक यू ऑल ऑफ यू।